8. अच्छा, एक स्टोरी ये भी है कि लोग बताते हैं कि जब ये हुआ, जब उनको पता चला अश्वत्थामा कि मेरे बाप को धोखे से मार दिया, तो वो नारायण अस्त्र मारते हैं और कहा यह जाता है कि नारायण अस्त्र से बचने का एक तरीका ये होता है कि तुम अपने सारे हथियार छोड़ दो, सरेंडर कर दो। नारायण अस्त्र जो है वो मासूमों को, इनोसेंट लोगों को नहीं मारता है जी। तो कृष्ण कहते हैं भैया सब लोग हथियार छोड़ दो, सब लोग हथियार छोड़ देते हैं और वो जो है सब उससे बच जाते हैं। तो ये भी एक स्टोरी बताते हैं। इनको देखो राहुल, खतरा सिर्फ और सिर्फ था ब्रह्मास्त्र से, पहली बात तो, क्योंकि शुरुआत में पशुपतास्त्र इनके ऊपर असर करेगा नहीं क्योंकि शिव जी ने आशीर्वाद दिया है जी। नारायणास्त्र इनको मिल गया था द्रोणाचार्य जी से, अपने पिताजी से जी, क्योंकि उन्होंने दे दिया था कि दीक्षा के दौरान कि ये है नारायणास्त्र, इसको तुम इस्तेमाल करोगे लेकिन किसी गलत पर नहीं कर सकते हो, ऐसा करके। और ब्रह्मास्त्र इन्होंने अर्जित कर लिया था। तो एक तरीके से अश्वत्थामा के पास तीनों अस्त्र थे, मतलब उनके पास त्रिदेवों की शक्ति थी, ऐसे मान के चलिए। लेकिन रणनीति कुछ इस तरीके से गढ़ी गई है कि पशुपतास्त्र तो किसी ने छोड़ा ही नहीं उनके ऊपर, नारायणास्त्र उन्होंने छोड़ा तो स्वयं नारायण के पास छोड़ा, तो उन्होंने बोला सरेंडर कर दो, अब ब्रह्मास्त्र बचाओ। ब्रह्मास्त्र पे आते हैं। ब्रह्मास्त्र की तो कहानी मुझे लगता है सबसे ज्यादा खतरनाक है, सबसे ज्यादा मेन है। तो स्टोरी कुछ ऐसी जाती है कि बाद में जब वो डेथ बेड में होते हैं, मरने वाले होते हैं, तो ये लोग जाते हैं उनके पास, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, और तो भाई वो अपनी आखिरी ख्वाहिश ये बताते हैं कि भाई तुम एक काम करो, जो इनके बच्चे हैं जितने भी पांडवों के, इन सबको मार डालो। तो उसके बाद ये लोग पूरा अपना जो है धोखे से रात के टाइम में जाते हैं अटैक करने। अब यहाँ पे एक स्टोरी ये है हर्ष की, कोई बताता है कि जब अश्वत्थामा जाते हैं पांडवों के शिविर में उनको मारने के लिए, तो शिविर के बाहर साक्षात शिवजी जो है वहां पे आगे वो गार्ड कर रहे होते हैं। स्टोरी कुछ ऐसी है और वो वहां पे गार्ड बन के बैठे होते हैं। उसके बाद जब ये आता है अश्वत्थामा तो इनकी लड़ाई होती है, उनको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब क्योंकि शिव हैं तो उतना ज्यादा हो नहीं पाता कुछ। लेकिन इवेंचुअली जब शिव देखते हैं कि मेरा बेटा जो है, मेरा अंश इतना अच्छा वो है, तो योद्धा है, तो वो आखिरकार में जो है प्रसन्न होकर उसको एक तलवार दे देते हैं, जिस तलवार से इवेंचुअली वो धृष्टद्युम्न को मारता है। और ये भी कहते हैं ना कि उसके बाद अब कहा ही जाता है कि वो शिव खुद जो है अश्वत्थामा की मणि में समा जाते हैं और वो रुद्र बन जाता है। अब ये तो मतलब ये पता नहीं, अपने अपने मत है। ये मेरा मत तो नहीं हो सकता क्योंकि रुद्र किसी के मस्तक में तो नहीं समा सकते। खैर मस्तक में आए, तलवार में स्वयं एक शिव बन जाएंगे, ऐसा होता है। मतलब बेसिकली वो रुद्र वाले उसमें जोन में आ गए, तो उसके बाद जो कैंप के अंदर गए तो कोई इनको रोक नहीं पाया। मतलब स्टोरी कुछ इस तरीके से है। तो मतलब जो धृष्टद्युम्न को मारने की बात है वो उन्होंने उस तलवार से मारा था, उस तलवार से फिर इवेंचुअली। लेकिन इनका प्लान था नारायणास्त्र से मारने का, क्योंकि उसी से मर सकते थे, ऐसा कहा जाता था। धृष्टद्युम्न उसी से मर सकता था? नहीं, ऐसा नहीं कि उसी से मर सकता था, लेकिन उन्होंने मतलब वो इतना ज्यादा कह सकते हैं कि रेज इतनी हो जाती थी। सब लोग परशुराम जी को बोलते हैं, वो सब ठीक है अपनी जगह, पर अगर आप जाके देखेंगे ना कि सबसे ज्यादा ब्रूटल खून किसने करे हैं, तो वो अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा ने बहुत गंदी तरीके से खून करे और बेवजह खून करे। ब्रह्मास्त्र वाली स्टोरियां बता रहे थे। तो जब नारायणास्त्र प्रयोग नहीं हुआ वहां पे, तब उन्होंने सोचा कि अभी एक काम ये हो सकता है, क्योंकि धृष्टद्युम्न को तो मार डाला था उन्होंने। फिर धीरे धीरे अब उन्होंने ये सोचा कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भी अर्जुन के साथ हुआ था मेरे हिसाब से, जब ये युद्ध हुआ था। तो सबसे पहले कहते हैं कि उन्होंने ब्रह्मास्त्र नहीं छोड़ा। उन्हें लगता था कि जो अर्जुन है वो बहुत ही मतलब उनके सामने बहुत कम है, ऐसा करके धनुर्धारी है वो सब ठीक है। तो उन्होंने अग्नियास्त्र छोड़ा था सबसे पहले। वो अग्नि अस्त्र होता है, बेसिकली अग्निदेव का प्रथम अस्त्र होता है, ऐसे कहते हैं। उनको वो भी सिद्ध था, मतलब ये इनके पास सब कुछ मोस्टली सिद्धि था। तो इन्होंने जब अग्नियास्त्र छोड़ा है उनके ऊपर, तो चूंकि सारथी थे कृष्ण जी, तो अग्नियास्त्र का सारी सेना पर असर हो गया, सब घायल हो गए। लेकिन वो रथ जो था, जो हम देखते हैं मोस्टली किताबों में, भगवत गीता के फ्रंट पेज पे, वो रथ को कुछ नहीं हुआ। अब वो सोचने लगे कि अगर अग्नियास्त्र से कम घोड़े तो उनको तो दिक्कत होती। फिर बाद में समझ में आया कि जो कृष्ण है वो नारायण है, ये हम सबको पता है, और जो अर्जुन है वो नर है, मतलब आदि पुरुष भी उनको ऐसा बोलते हैं, उनके अवतार दोनों। तो नर और नारायण दोनों उनके सामने है, ठीक है। और नर नारायण के सामने तुम अग्नियास्त्र छोड़ रहे हो, तो अग्नियास्त्र तो असर करेगा ही नहीं। तो ऐसा कहते हैं कि युद्ध के दौरान ही उन्होंने नमन किया था अर्जुन और कृष्ण को इस चीज के लिए। अच्छा, क्योंकि तुम नर नारायण हो, हम तुम पूजनी हो, लेकिन स्टिल युद्ध करेंगे तुम्हारे साथ। ये उनको ब्रह्मास्त्र छोड़ने के बाद अकल आई या पहले अकल आ गई? नहीं, सबसे पहले अग्नियास्त्र छोड़ दिया था उन्होंने। अग्नियास्त्र के बाद ही, क्योंकि जब सारी सेना खत्म हो गई जी, तो कृष्ण जी तो अकेले काफी थे ना चीजों के लिए। उनका चाहे उन्होंने ये भी था ना कि उन्होंने वो लिया था कि वचन की हम हथियार नहीं उठाएंगे जी। तो थ्रू आउट उन्होंने एक ही बार उठाया, वो खाली भीष्म पितामह को मारने के लिए कोशिश करने वाले। बिल्कुल। अब जब ब्रह्मास्त्र पर आते हैं कि अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग जब हुआ था, तो
तो ऐसा कहते हैं कि जब अर्जुन को ब्रह्मास्त्र मारा जा रहा था तो अर्जुन के पास एक और चीज थी, पशुपतास्त्र। तो यहां पर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ओके। क्योंकि जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया उनके ऊपर, अर्जुन के ऊपर, तो अर्जुन ने उसको पशुपतास्त्र से काट दिया, ऐसा कहते हैं। और अश्वत्थामा को यह बात नहीं पता थी कि अर्जुन के पास पशुपतास्त्र भी है। इस तरीके से बोलते क्या, पशुपतास्त्र? पशुपत अस्त्र बोलते हैं बेसिकली उसको। तो वो पशुपतास्त्र होता है। और फिर कहते हैं कि अश्वत्थामा ने उसको कहीं डाइवर्ट कर दिया था, उसको वापस लेने नहीं आता था, उनको आता ही नहीं था वापस लेना। तो ये उनको इवेंचुअली उनको वापस लेना ही पड़ा कहीं ना कहीं से, किधर तो उनको छोड़ना पड़ा। और फिर वो उत्तरा वाला कांड हुआ था। वो उत्तरा उस टाइम में प्रेग्नेंट थी, गर्भावस्था में थी, और वो गया उनके गर्भाशय में। तो मतलब जो इवेंचुअली जो कृष्ण के अर्जुन का जो पोता होने वाला था उसकी मौत हो गई, जिसकी वजह से कहते हैं कि कृष्ण बहुत ज्यादा नाराज बहुत ज्यादा नाराज हुए थे उस इंसिडेंट पे। अच्छा, बाय द वे एक चीज और, मैं एक चीज मिस कर गया जो मुझे याद थी। महाभारत में जो भी, पता नहीं, मुझे ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है फॉर वियर्ड रीजन। वो क्या करते हैं, जब उनसे बोलते हैं ना कि ब्रह्मास्त्र मारने के लिए, तो अश्वत्थामा एक घास का तिनका निकालते हैं और घास के तिनके से ब्रह्मास्त्र बना लेते हैं। कुछ ऐसा भी है कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट तो खैर मेरे समझ के परे, पर ये दिखाया गया है, तो महाभारत में भी दिखाया गया, महाभारत में है। वो निकालते हैं झोपड़ी में से एक तिनका, उसका बना लेते हैं ब्रह्मास्त्र, और फिर उसको मारते हैं, जो फिर उसको डाइवर्ट कर देते हैं। तो ये भी एक कोई थ्योरी देते, मतलब एक कोई कहता है कि अगर वो उनको उस तरीके से सिद्ध नहीं था, अब पता नहीं फर्क क्या है, लेकिन अर्जुन वैसे ही हवा में वो प्रकट कर लेते थे, लेकिन उनको किसी इसका सहारा लेना पड़ता था, वो कन्वर्ट कराते थे किस चीज को। और शायद जिस आप बता रहे हैं कि जिस बेटे को मारा है ब्रह्मास्त्र से, उसका नाम परीक्षित था। और परीक्षित तो जिंदा था ना बाद में, उत्तरा के बेटे का नाम परीक्षित था, इस तरीके से। नहीं, पर परीक्षित को बाद में फिर किसने जिंदा कर दिया था? हाँ, उन्होंने ये बोला था कि यदि ब्रह्मास्त्र इस पर लगा, या तो तुम ब्रह्मास्त्र वापस ले लो जी। उन्होंने यही बोला, क्योंकि ये संवाद आप देखेंगे तो कई जगह मौजूद है, जहां पर कृष्ण कहते हैं कि या तो आप ब्रह्मास्त्र वापस ले लो, और अगर आपको नहीं आता, अगर ये मर गया तो मैं इसे पुनर्जीवन दे दूंगा। लेकिन यहां से आती है लेगेसी पूरी अश्वत्थामा की। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें अनंत काल तक विचरण करना पड़ेगा इधर उधर। ये समझ लो, तुमने एक निर्दोष की हत्या करी है, जो अभी जिसने जीवन लिया भी नहीं है, इसलिए तुमको आजीवन इधर उधर विचरण करना पड़ेगा अनंत कालों तक। इसको कहते हैं द कर्स ऑफ इमोर्टैलिटी। कर्स ऑफ इमोर्टैलिटी, आई थिंक ये नाम इस टॉपिक के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, अश्वत्थामा, द कर्स ऑफ इमोर्टैलिटी। मतलब जो अमरता है वो जरूरी नहीं कि वरदान ही हो हमेशा के लिए, कर्स भी हो सकता है। कई लोगों के लिए हुआ भी है, इनफैक्ट कई लोगों के लिए वो हुआ भी, इनफैक्ट अश्वत्थामा बीइंग द प्राइम एग्जांपल। ये जो लोग साइटिंग की बात करते हैं हर्ष, और ये जो बोला जाता है कि एक कल्कि का अवतार आएगा और उस टाइम पे सारे चिरंजीवी, जो अब शायद फिल्म भी आने वाली है जिसमें अमिताभ बच्चन साहब अश्वत्थामा के रोल प्ले कर रहे हैं जी। तो ये आपका इसके पीछे क्या लॉजिक है? मतलब कल्कि का अवतार किस लिए आएगा, पहले तो इससे शुरुआत करते हैं। कल्कि का अवतार आएगा क्योंकि कलियुग बढ़ जाएगा, ऐसा कहते हैं। जब घोर कली युग आ जाएगा, जब घोर कली का युग आ जाएगा, एक तरीके से जब सब कुछ नष्ट होने के कगार पर होगा, तो उस चीज को बचाने के लिए, उस चीज को वापस से काउंटर करने के लिए अश्वत्थामा जो है वो 7 चिरंजीवियों के साथ आएंगे जी, और उसके बाद फिर उनकी मिली जुली शक्ति मिलेगी कल्कि को, देन उसका होगा संहार एक तरीके से। और तब ऐसा कहते हैं कि अश्वत्थामा की जो मणि है वो वापस से उन्हें मिल जाएगी, जब तक कलयुग का वध नहीं होता है। तो बिना मणि के अश्वत्थामा मतलब ऑलमोस्ट पावरलेस है। पावरलेस तो नहीं है, हाँ, मतलब ये है कि अब जैसे आपने उसमें देखा होगा कल्कि एडी जो मूवी का टीजर है जी, उसमें भी ये दिखाया गया है कि उनके हेड से खून रिश्ता रहता है हल्का हल्का। अच्छा, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि आपने टीजर की बात करी है तो मुझे याद आया, किसी ने मेरे को बोला भी था जी कि भाई स्टोरी जो मैं पता ये कि वो अश्वत्थामा की मणि काट लेते हैं कृष्ण, लेकिन उसमें टीजर में वो मणि कुछ वहां पे चमक रही है एक जगह पे मणि। तो क्या है वो मणि? तो हो नहीं सकती, क्या है वो मणि? तो नहीं, अब शायद वो मूवी का अपना एक माइंडसेट होगा, लॉजिक होगा कि भाई चमक गई है अवतार। मैंने आपको वही वाला कॉन्सेप्ट बताया ना कि जिस दिन कल्कि अवतार आया उस दिन सारे चिरंजीवी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आएंगे विद अस्त्र, ऐसा कहते हैं। ऐसा तो नहीं क्योंकि कलयुग में शायद कली ने अवतार ले लिया है, तो वो होता है ना कि एडवांस में सिग्नल आने लगता है, तो एडवांस में उनकी जहाँ पे जख्म चमकने लग जाए। अब देखिए ऐसा चमकने लग जाए, ये तो खैर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि हम सोच रहे हैं, लेकिन अब चूंकि खून रिस रहा है उनके वहां से,
तो वो खून रिसना भी, उनको पेन भी हो रहा है बाय द वे, पेन भी होता है क्योंकि उन्होंने ऐसा कहते हैं कि द्रौपदी के पुत्रों को मार डाला था, तो द्रौपदी ने ये बोला था कि मुझे मणि चाहिए उसकी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर ये जो पूरा षड्यंत्र रचा कि पेट में जो ब्रह्मास्त्र मारा, तब श्री कृष्ण ने बोला कि अर्जुन अब तुम्हारा अधिकार है इनकी मणि निकालने का, ऐसा करके। और वो क्योंकि बहुत ही ज्यादा एम्बैरस हो चुके थे उन चीजों से, तो उन्होंने निकाल दिया। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, मतलब ये जब मैंने महाभारत देखा था, जब वो ब्रह्मास्त्र चलाते हैं और जब वो मतलब जब वो मार देते हैं उत्तरा को, तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो मतलब गिल्ट किस चीज का था, मतलब अगर गिल्ट था तो मारा क्यों? मतलब ये मतलब ऐसा तो नहीं कि उन्होंने कि आज मारा उसके बाद महीने भर बाद उनको यार लगा कि यार नहीं मारना चाहिए था। वही वाला मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि गिल्ट शायद इस चीज का था कि एक निर्दोष बच्चे को मार दिया, क्योंकि कृष्ण जी ने जिस तरह से डिस्क्राइब किया है उस तरह से। अगर ऐसा ही होता टेक्निकली स्पीकिंग तो भाई भेजते ही क्यों, मार देंगे भाई, वो भी बड़े योद्धा थे। मतलब ये बात जब मैं कभी सोचता हूँ ना कि अश्वत्थामा की तब तक बड़ी इज्जत थी, मतलब कोई वो भी एक मतलब कहते हैं ना एक बड़े उससे बैकग्राउंड से आए थे, बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आए थे और असली में वॉरियर थे, अपने उसके पक्के थे, शब्दों के बड़े पक्के थे, किसी के साथ उन्होंने गलत तरीके से किसी को मारा नहीं। लेकिन जब यहाँ पे आने के बाद पता नहीं अचानक से क्या हो गया कि भाई वो उत्तरा के बच्चे को मार डाला, वो भी भ्रूण के अंदर, जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, तो अचानक से उसके बाद उन्हें गिल्ट भी हो गया। तो 2 मिनट के अंदर क्या हुआ था ऐसा? ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, मुझे भी ये लगता है कि 2 मिनट के अंदर अचानक से क्या हो गया उनको, जो मतलब जी इतना ज्यादा परेशान हो गए कि अपना पूरा मणि त्यागने पर रेडी हो गए। मणि त्यागने पे और शायद उन्होंने खुद काट के दी थी ना मणि, ऐसा कुछ। अर्जुन ने मांगी थी, क्योंकि अर्जुन ने द्रौपदी से ये शपथ ली थी, द्रौपदी से कहा था कि मैं तुम्हें अश्वत्थामा का शीश ला कर दूंगा, मतलब उन्होंने कहा था। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि शीश काट कर नहीं दे सकते, ये ब्राह्मण है, इस वजह से तुम इनकी मणि ले लो। यदि मणि चली गई तो शायद ये हमेशा के लिए ऐसे ही हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। शीश काट भाई, वो अश्वत्थामा पहले से अमर नहीं थे? अब अश्वत्थामा अमर ही थे राहुल, मतलब उनको जब उनको वरदान मिला, मुझे नहीं लगता कि उनको अमरता का वरदान देने का कोई जिक्र है कहीं पे, जहां तक मेरा ऐसा मानना है। जो कर्स ऑफ इमॉर्टैलिटी हम लोग बोल रहे हैं, वो कृष्ण ने दी थी या वो इमॉर्टल थे पहले से? कृष्ण ने ये बोला था कि तुम चिरकाल तक भटकोगे, शायद ये अमरता ही हो गई एक तरीके से कि भाई तुम अनंत काल तक भटकोगे। तो उससे पहले वो अमर होंगे ऐसा कोई कंफर्म नहीं था? ऐसा कोई कंफर्म नहीं था, लेकिन वो हील हो जाते थे। वो जो उनकी मणि थी, ये प्रोटेक्शन की मणि थी ना, तो वो सब कुछ प्रोटेक्ट कर देती थी। अब जवान तो थे नहीं, वो बुढ़े हो गए थे, ऑब्वियस है वो मरेंगे ही कभी ना कभी, क्योंकि बचपन से लेके ऐसे चल रहा है। तो हाँ, फिर कृष्ण ने यही बोला कि तुम चिरकाल तक भटकोगे, तो शायद वो अब मणि की तलाश में तो नहीं। बहुत सारे लोग, मैंने यूट्यूब देखता हूँ तो उसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब अश्वत्थामा अपनी मणि खोज रहे हैं, जो मणि लाकर दे देगा वो उसको अमर कर देंगे। मतलब आई डोंट थिंक सो कि इस तरह सी चीजें, वो अपने लोग थ्योरी निकालते रहते हैं, लॉजिक नहीं, थ्योरी है ये अपनी थ्योरी है, वो उनको मुबारक है थ्योरी। लेकिन यस, बीजापुर का जो मंदिर है, जो आज भी हम सुनते हैं कि वहां पर आते हैं अश्वत्थामा, मानते हैं ऐसा? मैंने देखा हुआ है कि सुबह श्रृंगार होता है बीजापुर के मंदिर में, जब आप दरवाजा खोलते हैं तो पूरा श्रृंगार हुआ मिलता है फूलों और अगरबत्ती धूप वगैरह से। अश्वत्थामा आगे करता है। बनी सी बात है, जब गेट में आप ताला लगा दोगे, पूरा मंदिर बंद कर दोगे। नहीं, बनी सी बात क्यों, मतलब कोई और भी हो सकता है, अश्वत्थामा ही क्यों? अब राहुल, कहने का मतलब ये है ना कि अब जैसे कानपुर में एक मंदिर है, खेरेश्वर मंदिर जी, तो कहते हैं कि यहाँ पे भी अश्वत्थामा आते हैं। मतलब मल्टीपल मंदिर है जहाँ मल्टीपल अश्वत्थामा जाते हैं एक टाइम पे, ऐसा कहते हैं। और वो यही काम करते हैं कि भाई मंदिर है, उसके पट बंद कर दिए जाते हैं। ये मैंने देखा है अपनी आंखों से कि पट बंद है, लॉक है पूरे, उधर दीवार, उधर कोई आने जाने का साधन नहीं है। लॉक करते हैं, सुबह ठीक 4:30 बजे मंदिर खुलता है, पूरा श्रृंगार हुआ मिलता है। अब ये कैसे पॉसिबल? अंदर तो कोई भी नहीं रखा है। सीसीटीवी लगा के देखने का प्रयास नहीं करता? एक दो बार लोगों ने किया है वहां पे सीसीटीवी लगा के देखने का प्रयास, अब बाहर लगाया, अंदर लगाया उन्होंने। तो ऐसा कहते हैं कि 3:53 समथिंग वो सीसीटीवी ग्लिच करने लगता है, अंदर का दिखता नहीं है। तो फिर जाते हैं, अरे खुद रुक जाए वहां पे, सीसीटीवी ना लगाए, खुद ही देख ले रुक के। मतलब मैंने एक बार ये जरूरत करी थी बाय द वे, लेकिन पेट दर्द होने लगा तो कुछ ना कुछ ऐसा गंदी चीज होने लगी जो मैं चला गया वहां से। खैर चलो, ये तो खैर बनाई हुई बातें ज्यादा लगती है, लेकिन ये कुल मिला के जनता का ये वो तो है कि मतलब अश्वत्थामा ऐसा कैरेक्टर है, वो टहल रहा है उधर। बिल्कुल, और स्टोरी भी बड़ा इंटरेस्टिंग है ना कि मतलब ये कहते हैं ना, एक उम्र कैद की सजा एक तरीके का होता है, तो उनको जीवन कैद की सजा मिल गई तरीके से। मतलब एक गिल्ट की पराकाष्ठा को पार करने वाली कोई चीज। और महाभारत काल कब हुई होगी राहुल? 5000 साल पहले, 5 से 10,000 अनुमानित थ्योरियां हैं, लेकिन 5-10,000 मैंने अभी बताया आपको कि तब से अब तक टहलना, मतलब ये बहुत ज्यादा हो जाता है, ओवर हो जाता है। और इतना शायद आज तक इतनी गंदी सजा
गंदी क्या, मतलब इतनी ज्यादा वर्स्ट सजा किसी को मिली नहीं है। That is why I think the curse of immortality.